लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जान। पाकिस्तान की मारूफ शायरा परवीन शाकर के बेटे सईद मुराद अली की अपनी माँ से जुड़ी यादें। खुदा करे तेरी आंखें हमेशा हंसती रहें, त्यारे वक्त से तू शाद मां गुजरता रखे। मैं तुझको देख ना पाऊं तो कुछ मलाल नहीं, कहीं भी हो तो सितारा निशान गुजरता रहे। उनकी खुशी का महवर मैं था, माँ का ख्याल हर वक्त आता, लेकिन जब कोई त्योहार हो खुशी का या ईद का मौका, इस वक्त अम्मी का ख्याल ज्यादा आता है। सब लोगों के खानदान इकट्ठे होते हैं तो कमी तो महसूस होती है कि मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं है। सईद मुराद अली जो पाकिस्तान की नामवर शायरा परवीन शाकर के अकलौते बेटे हैं। परवीन शाकर 26 दिसंबर 1994 को एक ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर वफात पा गई। उस वक्त मुराद अली की उम्र 15 बरस थी और वो ओ लेवल के तालिब इल्म थे। मुराद को अपनी वालदा के साथ गुजरे लम्हों की कमी आज भी महसूस होती है। उनका कहना है अम्मी जितनी भी मसरूफ होती, रात का खाना घर पर ही खाती थी और खाने के टेबल पर हमारी बातें होती। स्कूल में कैसा दिन गुजरा, पढ़ाई कैसी चल रही है, दोस्तों के साथ वक्त कैसा गुजरा है, और थोड़ी सी सियासी बातें भी होती थी। अगरचे उस वक्त मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी। मुराद अली का कहना है वो खाने के मामले में बहुत नखरा करते थे, लेकिन उनकी वालदा उनकी पसंद के खाने भी बनाती। अम्मी के हाथ का मटर पुलाव मुझे बहुत पसंद था और अम्मी रो मछली बनाया करती थी जो मुझे बहुत पसंद थी। मुराद कहते हैं उनकी खुशी का महवर मैं था। बीबीसी से सूसी बातचीत में मुराद अली ने बताया उन्हें आज 26 दिसंबर की वो सर्द सुबह याद है जब उनकी वालदा एक हादसे के सबब उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। मुराद अली का कहना था बारिश हो रही थी, अम्मी हस्बे मामूल तैयार होकर ऑफिस चली गई। तकरीबन 9:30 बजे फोन आया, आपकी अम्मी को हादसा पेश आया है, आप हिम्स आ जाएं। मुराद ने फौरन परवीन शाकर की करीबी दोस्त परवीन कादर आगा को फोन किया, वो भी अस्पताल आ गई। मुराद बताते हैं उस दिन बारिश हो रही थी और ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे थे और बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचने पर मुझे बताया गया जब उन्हें अस्पताल लाया गया था तो नबज चल रही थी, फिर उनकी वफात की खबर दी गई। परवीन शाकर पाकिस्तान में रोमानवी शायरा की हैसियत से पहचानी जाती हैं। उनकी शायरी का मौजू ज्यादातर मोहब्बत और औरत था। उनका तल्लक एक अदबी घराने से था। वो दरस व तदरीस के शोबा से वाबस्ता रही और फिर बाद में सिविल सर्विसेज का इम्तहान देने के बाद सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली। मुराद तस्लीम करते हैं कि उनकी वालदा परवीन शाकर बहुत दूर अंदेश। वो कहती थी मुराद तुम कंप्यूटर जरूर पढ़ना, कंप्यूटर बहुत जरूरी है, आगे दुनिया इस तरफ जाएगी, और उनकी ये बात सच साबित हुई। मुराद ने बताया उन्हें मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और मैं टेस्ला कंपनी में काम करता हूँ। ये वही कंपनी है जो बर्की गाड़ी बनाती है, अगर वो होती तो बिल्कुल मुतमिन होती कि मैं कामयाब हो गया और वो खुश होती। मुराद का कहना था परवीन शाकर उनसे हमेशा मेहनत करने के लिए कहती और खुद भी इंतहाई मेहनती थी। एक चीज जो अम्मी की जिंदगी से मैंने ली है वो है मेहनत करना। मुझे उन्होंने एक दफा कहा नौकरी करना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरी किताबों की रॉयल्टी आती है वो काफी है। मैं मुलाजमत इसलिए करती हूँ कि तुम ज्यादा पढ़ जाओ और एक अच्छे आदमी बन जाओ। वो कहती थी मेहनत करोगे तो कुछ बन जाओगे, मेहनत के बगैर कुछ नहीं बन सकोगे। अम्मी मसरूफ होती थी मशहरों और ऑफिस के कामों के बाद, जो वक्त बचता था वो मेरे हिस्से में आता था और वही चंद यादें हैं जो उनकी मेरे पास हैं। उनका कहना था मैं पाकिस्तान में सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल है। वो मुशायरों में भी जाती, ऑफिस भी जाती और घर पर भी टाइम देती। वो मल्टीटास्किंग करती थी। मुझे आज इस बात का एहसास होता है कि वो काफी मेहनत करती होंगी, बहुत मुश्किल से वक्त गुजारती होंगी, बहुत सारी चीजें एक साथ करती थी। मुझे समझ नहीं आता किस तरह ये मैनेज करती थी। मुराद ने बताया अमेरिका में काम के दौरान भी उनकी वालदा ने मसरूफियत के बावजूद उनकी खुशी का ख्याल रखा। ऐसे ही एक खुशगवार वाक्य का जिक्र करते हुए वो मुस्कुरा दिए। हमें 2 साल होने को थे अमेरिका में रहते हुए और 10-12 साल के बच्चे को कार्टून देखने का कितना शौक होता है। अमेरिका में होते हुए एक जगह जाने का बहुत दिल करता है कि डिज्नीलैंड देखा जाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि हम वहां नहीं जा सके। एक दिन अम्मी ने कहा हम एक नई जगह जा रहे हैं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं। अम्मी ने कहा चलो फिर जरा। फिर अगले दिन मुझे डिज्नीलैंड ले गई। मुराद के बकौल उस दिन वो इस बात पर खुश थे कि इनकी वालदा ने इनकी ख्वाहिश का याद रखा। मुराद अली परवीन शाकर की इकलौती औलाद थे और उनकी मोहब्बतों का मरकज भी, लेकिन फिर भी इन्हें खुद से दूर करना चाहती थी। इसकी वजह बताते हैं कि मुराद का कहना था कि वो मुझे कहती थी कि इनको बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। फिर जब मैं छोटा था तो मुझे
एचिसन में डालना चाहती थी, फिर हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में डालने को कहा और फिर लॉरेंस कॉलेज की बात हुई। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, ये सब अच्छी जगह हैं, लेकिन मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। मुराद के बकौल उनकी बोर्डिंग जाने से इनकार पर प्रवीण शाकर ने इनसे एक फरमाइश की। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे एक लंबा सा खत लिखो, फिर मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते। फिर मैंने खत लिखा और अम्मी ने पढ़ा तो कहने लगी, ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ ही रहोगे। वो मुझे न्यूरो सर्जन बनाना चाहती थी। मेरी तालीम और मुस्तकबिल के हवाला से मेरी वालदा ने वाज़ेह गाइडलाइन दे रखी थी। उनका कहना था, तुम डॉक्टर बनो और वो भी न्यूरो सर्जन। जो सख्त किस्म की तालीम होती है तुम वो करोगे, इस पर बहुत जोर देती थी। उनका कहना था कि वो उनकी पढ़ाई के मामला में समझौता नहीं करती थी। हत्ता कि एक मर्तबा नंबर कम आने पर उनके दोस्तों के सामने उन्हें डांट दिया था। परवीन शाकर की खुद गुलामी। मुराद को अपनी वालदा परवीन शाकर की जिंदगी की वो लम्हात भी याद हैं जब वो खाने के बाद चहलकदमी करते हुए शायरी किया करती थी। अम्मी को टहलने का बहुत शौक था, खास तौर पर खाने के बाद बहुत कलामी करती। शायद वो शेर पढ़ती थी या शायद शेर दोहरा रही होती थी। मुराद बताते हैं, कोई लम्हों में सोच रही होती थी। जब इनको कोई चीज अच्छी लगती थी तो अपनी डायरी में लिख लेती थी। उनकी एक दो डायरियां थी जो नामुकम्मल थी। मुराद अली ने बताया, परवीन शाकर की ये अधूरी शायरी मरतब करने के बाद काफी आईना के आईना से शाया हुई। अब इस किताब का नाम परवीन शाकर पहले ही तय कर चुकी थी। मेरी बेटियां पूछती हैं, दादी कैसी थी। मुराद ने अपनी वालदा के नाम को अपनी आवाज में शामिल रखने के लिए अपनी बड़ी बेटी का नाम एक हिस्सा परवीन रखा। उनका कहना था, मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी का नाम शानजे परवीन अली है, वो 7 साल की है। परवीन नाम में मैंने अम्मी की निस्बत से रखा है और दूसरी का नाम आर्या है। वो पूछती है अपनी दादी के बारे में। घर में कई जगहों पर उनकी तस्वीरें, मेडल वगैरह लगे हुए हैं। तो वो पूछती है कि ये कौन है। मैंने कहता हूँ कि आपकी दादी जान है। तो उस वक्त ये अफसोस होता है कि अम्मी मिल नहीं सकती। उस वक्त अम्मी का बहुत ख्याल आता है। काश इस वक्त वो यहाँ पर होती तो अब इन बच्चियों का इनके साथ एक ताल्लुक होता। परवीन शाकर की वफात के बाद हुकूमत ने मुराद की तालीम का बेड़ा उठाया। मुराद अली का कहना था कि अम्मी के जाने के बाद बहुत तन्हाई महसूस की, क्योंकि मेरा ना कोई भाई था ना कोई बहन। ऐसे में मेरी खाला और नानी मेरे साथ इस्लामाबाद आकर रहने लगे। परवीन शाकर की वफात के बाद उनके दोस्तों ने खत्तुल अमकान कोशिश की वो उन्हें माँ की कमी महसूस ना होने दे। मुराद का कहना था, मुझे अम्मी के दोस्तों ने मिलकर पाला है। अगरचे अम्मी का कोई नेमुल बदल तो नहीं होता, लेकिन अम्मी के दोस्त मेरा खानदान बन गया और उनके बच्चे मेरे कजन्स। मुराद के बकौल परवीन कादर आगा ना सिर्फ उनकी वालदा की हमनाम थी, बल्कि उन्हें उनसे मां जैसी मोहब्बत भी की। परवीन शाकर की सरकारी मुलाजमत की वजह से उन्हें इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगह पर सरकारी घर मिले। वफात से कबल जो आखिरी मकान उन्हें मिला वो G10-2 में था। मुराद का कहना था, जब अम्मी की वफात हुई तो हुकूमत ने ये मकान मेरे पास रहने दिया। जब तक मैं ग्रेजुएशन कर लूं तो ये बहुत बड़ा सहारा बना। मुराद की तालीम का बेड़ा भी हुकूमत वक्त ने अपने ज़िम्मे उठा लिया। मुराद ने बताया, उस वक्त के वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने मेरे लिए महाना 60,000 रुपये वजीफा मुकर्रर कर दिया, जो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ और मैं तालीम मुकम्मल कर सका। मुराद कहते हैं कि चूंकि परवीन शाकर ने अपनी ज्यादातर जिंदगी इस्लामाबाद में गुजारी, इसलिए बड़ू ने इस्लामाबाद में तदफीन का फैसला किया, जिसमें वो शामिल नहीं थे। मुराद अली बताते हैं कि अम्मी की तदफीन इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में की गई, क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी यहाँ पर गुजारी। उनके दोस्त और मिलने वाले ज्यादातर यहाँ पर थे। मुराद बताते हैं, जनाजे में काफी लोग आए थे, ब्यूरोक्रेट, शायर, उनके ऑफिस के लोग। मेरी नानी और खाला भी कराची से आई थी। उस दिन मेरे वालिद साहब भी आ गए थे। परवीन शाकर की वफात के बाद उनके दोस्तों ने मिलकर परवीन शाकर ट्रस्ट की बुनियाद रखी। इस ट्रस्ट की चेयरपर्सन परवीन कादर आगा हैं, जो परवीन शाकर की दफ्तर में सीनियर थी और उनकी अच्छी दोस्त भी थी। परवीन कादर आगा ने बताया कि ट्रस्ट का मकसद मुराद की परवरिश था। जब वो बड़ा हो गया तो अब इस ट्रस्ट का मकसद परवीन शाकर की शायरी को उजागर करना है। परवीन शाकर की मौत के बाद जो इनका मजमूआ कलाम काफी आईना शाया हुआ, उसमें से एक नज़म नुमा गजल नजर आती है, जो उनके बेटे मुराद के लिए लिखी हुई है। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल।